नाज़रीन, खबरदार होशियार, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चल दी गई है। ये चाल क्या है? इस चाल का मकसद सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी फैलाना है। आपको मैं कुछ हकायक आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि आइंदा 2 से 3 दिनों में कौन सी अहम डेवलपमेंट होने वाली हैं और आपने खबरदार रहना है, क्योंकि बगैर किसी एग्जैक्ट और अथेंटिकेटेड सोर्सेज के किसी भी इंफॉर्मेशन पे आपने यकीन नहीं करना। नाज़रीन, ये चाल कौन सी है? पीएमएलएन के एक बहुत बड़े एक करीबी जो वजीर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाने वाले शख्सियत हैं, उन्होंने पीएमएलएन का एक खौफ जाहिर कर दिया है। ये खौफ क्या है और पीएमएलएन को एक दुख भी है, वो दुख क्या है ये भी इंतहाई अहम कहानी है। डिटेल शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं आपको बारहा बता रहा हूं कि अगला हफ्ता इंतहाई अहम तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। फाइनल नताइज क्या होंगे ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पीएमएलएन का दुख, एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी कलाबाजी और पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ एक साजिश, ये तीनों अहम इंफॉर्मेशन जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि इमरान खान की अपने बेटों के साथ बातचीत हो गई है। अब इमरान खान की इस बातचीत को लेके इमरान खान के बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर आम आवाम के सामने पेश किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपने बेटों को मना कर दिया है कि आपने नहीं आना। तो इसका जो साफ और सिंपल जवाब है, जब मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, तो इमरान खान ने अपने बेटों को बिल्कुल भी नहीं रोका। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान भी आएंगे, आकर इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। इमरान खान ने उनको मुस्तकबिल की जो सियासी पॉलिसी है उसके बारे में भी आगाह कर दिया है। एक सहाफ़ी हैं जो कि आप ये समझें कि इमरान खान के शदीद खिलाफ हैं और पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चलते हैं। उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान की जो तसादुम की पॉलिसी है उसने पूरी की पूरी पार्टी को फंसा के रख दिया है। इमरान खान 2 साल से जेल में है, 3 साल से क्राइसिस का शिकार है, तो पार्टी तो फिर भी तसादुम का शिकार, अपना बर्बादी का शिकार हो चुकी है। अगर तसादुम नहीं भी हो रहा तो भी नुकसान तो पीटीआई का हो रहा है। इट मीन्स दैट वो लोग जो ये कहते थे कि पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर रह के एहतजाज करे, उन लोगों के साथ क्या हुआ अब पार्लियामेंट में देख लें कि पार्लियामान की कितनी को तौकीर है और पीटीआई के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो लोग जो कहते थे कि पीटीआई को सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, उनको आज ये नजर आ रहा है कि अगर पीटीआई ने अपनी जो पब्लिक पावर है उसको ना लूज किया होता या ना लूज छोड़ा होता तो शायद आज इमरान खान बाहर होता। नाज़रीन, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि कोशिश ये की जा रही है कि 5 अगस्त के एहतजाज से पहले पहले अवाम में इतनी मायूसी फैला दी जाए पीटीआई और इमरान खान के हवाले से कि अवाम बिल्कुल ही जो 5 अगस्त का एहतजाज है उसको कोई फोकस ही ना करे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान ने, पीटीआई ने ये साबित किया है अपनी साबित कदमी से कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है बल्कि सबसे बड़ी सियासी जमात भी है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ कि कल एक पीएमएलएन के एक बहुत बड़ी शख्सियत ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनको शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया और कहा कि मैं आपको एक जगह से ज़िमनी इंतखाब लड़वाना चाहता हूँ और आपको ये सीट देना चाहता हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि ये मेरा हक ही नहीं है, जिसकी ये सीट है आप उसको दे दें, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इट मीन्स दैट कि पीएमएलएन की वो बड़ी शख्सियात जो कि इंफॉर्मेशन से ज़्यादा बाखबर हैं वो अब इख्तिदार के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है ये तो 2, 4, 5, 10 दिन की बात है, इसके बाद ये गए सो गए। एस्टेब्लिशमेंट की बॉडी लैंग्वेज बदली दिखाई देती है। अभी जो ताज़ा तरीन 1-2 मुलाकातें हुई हैं उसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि मैंने आपको बताया भी है कि मियां शहबाज शरीफ साहब से तो लोग खुश हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब को फैमिली का भी प्रेशर है और दोस्तों का भी प्रेशर है, फिर उसके बाद जो अलाइंसेस हैं उनका भी प्रेशर है, जिसकी वजह से करप्शन भी नहीं खत्म हो रही और ना अहली भी अरूज पा रहा है। इसको लेकर एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को 2 ऑप्शंस दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि आप अपनी फैमिली या फिर दोस्तों को खुश कर लें या फिर आप अपना इक़्तिदार बचा लें। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बावसूख ज़राए की खबर दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं मौसम तब्दील हो रहा है और आने वाले दिनों में आपको ये जो तब्दीली है ये इस्लामाबाद में वाज़े दिखाई देने वाली है। और जो मैंने मुलाकातें आपको बता दी, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दुख क्या है? ज़ुबैर उमर जो कि असद उमर के भाई हैं, उन्होंने कहा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए
तो मुख्तलिफ जो PMLN के लीडर्स हैं वो लोगों को फ़ोन कर कर के कहते थे यार कोई 200-400 लोग तो निकल आओ ताकि हमारी कोई इज्जत रह जाए। उन्होंने कहा जी कि PMLN को एक दुख ये भी है कि आज 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी इमरान खान एक कॉल देता है और हज़ारों लोग निकल आते हैं, हमारी कॉल पे तो एक बंदा भी नहीं निकलता था। नाज़रीन, यही वो दुख हैं जो कि हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। मैंने ख़बरें आपको दे दी हैं, एक तो मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है, और तीसरी इमरान खान के बारे में मैंने आपको जो बताया, अगर PTI ये जो आखिरी साजिश PTI के ख़िलाफ़ रची जा रही है जिसमें PTI की आपस में लड़ाइयाँ करवाई जाएंगी, पार्टी में खप डलवाई जाएगी, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिलवाए जाएंगे, इमरान खान के बारे में गलत बयानात दिलवाए जाएंगे, इमरान खान के बेटों के बारे में, इमरान खान की फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ पैदा की जाएंगी। अगर PTI इस फेज़ से और इन साजिशों से निकल गई तो मैं आपको ये बिल्कुल ये बता रहा हूँ, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 5 अगस्त के बाद तब्दीली आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अब हम आ जाते हैं हुकूमत की परेशानी के बारे में। मैंने आपको बता दिया हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट का भी, इत्तेहादियों का भी, फैमिली का भी, और सबसे बढ़कर इमरान खान और PTI का भी। हुकूमत परेशान है। अब हुकूमत में जो नए लोगों को शामिल करने की जिनको कोशिश की जाती है वो कहते हैं यार हम शामिल ही नहीं होना चाहते, बिकॉज कि उनको पता चल गया है कि यहाँ इक़्तिदार तो मिल जाएगा लेकिन ताकत नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद सोर्सेज नहीं मिलेंगे, और फिर सबसे बढ़कर ये कि इज़्ज़त नहीं मिलेगी। क्योंकि अवाम में आप डंडे के साथ वोटों की गिनती भी तब्दील करवा सकते हैं, आप जजों के फैसले भी तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन डंडे के साथ ना ही तो आप इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं और ना ही आप पॉपुलैरिटी बना सकते हैं। इसके लिए आपको अवाम की अदालत में जाना होगा। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो टैरिफ है उसको 15% कर दिया है। अमेरिका से तेल पाकिस्तान आ रहा है। अब कुछ लोग 15% पे बड़े खुश हो रहे हैं और इसको हुकूमत की कामयाबी करार दे रहे हैं। मैं आपको ज़रा बता दूं, इमरान खान के दौर में यही जो टैरिफ है ये 2.5% पे था। और वो लोग जो आज भी ये कहते हैं कि हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी वजह से कोई इकनॉमिकल बेहतरी आई है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारे सॉर्ट आउट हुए हैं, तो वो ख्वाब गफलत देख रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, महंगाई, बेरोज़गारी, मुफलसी, तंग दस्ती, ये तमाम वो मसाइल हैं जो आज के पाकिस्तान में इमरान खान के दौर से ज़्यादा हैं। महंगाई की अगर आप शरह देख लेंगे तो उस दौर की किसी भी चीज़ को उठा के आज के दौर के साथ कंपेयर कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा एक इशू है वो है KPK में जो हालात बदल रहे हैं वो भी एक चैलेंजिंग पोजीशन है। बलूचिस्तान के लोग सड़कों पे हैं, वो भी एक चैलेंजिंग पोजीशन है हुकूमत के लिए। इस्टेब्लिशमेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी नाअहली की वजह से अब वो जवाबदेह हैं आवाम को। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फोर्सेस दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और अगर ये जो सियासी मसाइल हैं ये हल ना हुए तो पाकिस्तान के ये जो दाखिली और ख़ारजी मसाइल हैं ये मज़ीद शदीद हो जाएंगे। और मैं आपको फिर दोबारा ये बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि जितने भी सियासी मामलात हैं इनको एज सुन एज़ पॉसिबल सॉर्ट आउट किया जाए। और कुछ शदीद नाला भी हुए हैं कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो कि हुकूमती वज़रा थे, उन्होंने कहा था कि हमने आपको टाइम दिया था और कहा था कि तमाम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करो, लेकिन आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के ऊपर जो ट्रस्ट है वो मज़ीद कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब्दीली आने वाली है, वो कह रहे हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली का रास्ता एक मरतबा दोबारा फिर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में बेहतर तब्दीली आए और अवामी मसाइल हल हो जाएँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।